हाय नमस्कार। और फिर से लेके आ गया आपको समझाने के लिए स्टॉक मार्केट के बारे में। देखिए, पिछले 10-12 दिन से ना ऐसे लगता है कि जैसे हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट ख़त्म हो गई। बट व्हेन आई अगेन लुक एट निफ्टी एंड सेंसेक्स, दे आर ओनली डाउन बाय 4%। तो पीक जब मैंने लास्ट वीडियो बनाया था इस बारे में 26,000 पॉइंट था, इस समय 25 समथिंग था। तो वैसे तो वो 26,000 के बेस पे 4% भी पूरा नहीं होता, तो लेट्स पुट इट 3.8%। एंड वेरी फ्रैंकली, हाँ, मेरा भी जो पर्सनल पोर्टफोलियो वो उतना ही डाउन है, 4-4.5%। बट आई कीप मीटिंग पीपल, वो कहते हैं यार हम तो आधे रह गए हैं, 20% डाउन हो गया है, 25% डाउन हो गया है। तो वंस अगेन अब आपने छांट छांट के वो स्टॉक शेयर्स लिए हैं जिनमें कोई फंडामेंटल वैल्यू ही नहीं है। या वही बात है, जब निफ्टी बढ़ता है 2% तो वो बढ़ते हैं, 10% जिसको हम बेटा बोलते हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं, ये भी कुछ वो नहीं है। तो मैंने मीट पीपल ना जो कहते हैं यार मेरा पर्टिकुलर स्टॉक गिर गया, मैंने कहा अच्छा उसका वैसे मतलब बहुत फंडामेंटल जो एज MBA फाइनेंस फ्रॉम इंडियाज़ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, घुमा फिरा के हर चीज़ ना पी रेशो पे आ जाती है। और आपको पता है कि आज भी जो निफ्टी का ओवरऑल पी रेशो है दैट इज़ अगेन सेम 20 ओनली। जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि द एवरेज पी इज़ 20 विच गिव्स मी सेटिस्फैक्शन, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इट शुड हैपन, मतलब ऑन एन एवरेज। सो एवरेज जो निफ्टी का पी है वो 20 ही है, 22 टू बी प्रिसाइज एट राइट नाउ, जब निफ्टी 25,000 पे गिरी है। तो अगर वो 26,000 हो जाएगा तो समझ लीजिए उस हिसाब से उस प्रपोर्शन में बढ़ जाएगा, नॉट मच, मतलब 22-23 एवरेज। और आप निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स देखोगे तो मोस्टली जो स्टॉक्स हैं वो इस रेंज में ही लाई करते हैं जो निफ्टी 50 में हैं, राइट। ऐसे आप सेंसेक्स के देख लीजिए। अब इनके अंदर कोई पर्टिकुलर एक अगर स्टॉक है जो पहले से ही ना बहुत बढ़ा हुआ है, राइट, अब उसको देख के फिर अगर हम ये परसेप्शन करें कि यार वो स्टॉक गिर गया या ये तो एवरेज हो गया, तो जब आप कोई स्मॉल कैप उठा रहे हैं जिसका कोई प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, और फिर आप कहते हैं यार ये शेयर गिर गया है, तो भाई वो तो आप लोग अपने ही रिस्क पे ले रहे हो ना। मतलब उसका कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई कंपनी में दम नहीं था, कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऐसे नहीं दिखाए गए। तो आपको पता है कि पी रेशो, चलो दैट वुड बी करंट प्राइस डिपेंडिंग अपॉन अर्निंग पर शेयर in the last 12 months. But if some companies actually showing promise, that is how the PE goes up, right? अब भाई PE जो है, मैं अपने गूगल का दिखाना चाह रहा हूँ। गूगल जो कि गूगल मीन्स गूगल, राइट, जैसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। सो अल्फ़ाबेट कंपनी का तो पी रेशो आज भी चल रहा है 32-33। व्हेन दे आर लिस्टेड इन USA एंड नोबडी कैन क्वेश्चन देयर फ्यूचर, है कि नहीं। तो मैं हमेशा बेंचमार्क लेता हूँ कि ना टेक कंपनी गूगल से भी टेक कंपनी तो कोई नहीं है ना। सो गूगल तो भैया पी रेशो कमांड कर पा रही है 33, और इंडिया की छोटी मोटी टेक कंपनियाँ वो पी रेशो कमांड कर रही हैं। और ये नो हार्ड फीलिंग टुवर्ड्स दिस कंपनी, पर जो खैर टेक कंपनी है भी नहीं, बट उसके थोड़ा बहुत आसपास में देखूँ अगर, तो इन्फो एज का पी रेशो है 50 के ऊपर, ठीक है ना। एशियन पेंट जैसी जो कंपनी है उसका रेशो है 53-54, 50। गूगल का तो 32 है। तो इट इज़ बेसिकली इंडिया में ना ये जो कुछ कंपनी उसका, और फिर आप अगर एशियन पेंट में डाल के पैसा ये सोचेंगे कि ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही, तो कहाँ से मिलेगी। पहले वो 52 के PE पे बैठा हुआ है, इतना तो उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है नहीं। तो समटाइम आई ऑलवेज टेल पीपल कि फ्यू कंपनी जो ब्लू चिप कंपनीज़ हैं उनका PE रेशो इसलिए अच्छा है, जब प्राइस अच्छा मिला हुआ है। तो इंडिया में बहुत सारा पैसा थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट होता है, तो म्यूचुअल फंड जो मैनेजर्स हैं उनके पास ले दे के भाई 100-150 ही सेफ स्टॉक्स है वो उसमें डाल देते हैं, उसके हिसाब से आप एक परसेप्शन बना लेते हो कि भाई ये इसलिए इसका अच्छा चल रहा है। लेकिन देयर इज़ नो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हिसाब किताब अबाउट बैकग्राउंड ऑफ दैट कंपनी कि ये कंपनी क्यों, मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा चलेगी। और बस यही मेरा मानना है कि आइडियली वी शुड बी केयरफुल। और स्टॉक मार्केट कहीं नहीं गई है, एसेंशियली आप लोगों ने छांट के गलत स्टॉक पिक कर रखे हैं। वही स्टॉक जो आपने देखा कि चल रहा है पिछले 1.5-2 महीने से, वो आपने ख़रीद लिया,
वो चल रहा था, कोई उसको चला रहा था, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। मतलब स्टॉक मार्केट ओवरऑल फंडामेंटली निफ्टी अगर 22-23 के पीई पे है, मोस्ट ऑफ द निफ्टी 50 स्टॉक्स आर इन दैट रेंज ओनली। वही कुछ बहुत ऊपर है तो उसके चक्कर में एसबीआई जैसा महान स्टॉक, ग्रेट स्टॉक बेसिकली भी 12 पे है। एंड आई हैव इफ़ वन बेट दैट आई हैव टू टेक, पीपल आस्क मी यार एक शेयर तो अगर मुँह से बोले जो बढ़ेगा 3 साल में, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ एसबीआई खरीद लो। खैर मैं तो 700 वाले उससे कह रहा हूँ, मेरे पास भी है, आज भी 1000 रुपये का है। इट हैज़ ग्रोन बाई 50%, 700 से 1000 50% हो गया ना। बट अभी भी बाय रूल ऑफ लॉ उसको ना 2000 रुपये होना ही होना है। मतलब मैं तो कहूँगा HDFC जैसा फालतू अगर 1000 रुपये है एंड कमांडिंग पी ऑफ 18, तो SBI तो करेगा ही ना। तो SBI पक्का 1500 रुपये होगा, आई कैन गारंटी यू, लेट्स इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब बताइए आप में से किन लोगों के पास SBI है जो ये वीडियो को सुन रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं कोई छोटे मोटे स्मॉल कैप मिड कैप यहाँ वहाँ की बात नहीं कर रहा, इंडिया का नंबर 1 बैंक बाय रीच, बाय मार्केट कैप, बाय एवरीथिंग। हाउ मेनी ऑफ अस हैव SBI बैंक? एब्सोल्युटली क्लीन बिजनेस, कोई जुगाड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि सरकारी है। एब्सोल्युटली लॉयल कस्टमर्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव SBI इन योर पोर्टफोलियो? एंड व्हेन वी डोंट हैव, उसके बाद हम रोते रहते हैं कि भैया हमारे साथ क्या हो गया। ठीक है ना। और आपको बताता हूँ, कुछ नाम लूँगा, ज़्यादा भी नहीं लूँगा, जैसा मैंने कहा ना, आई विल टॉक अबाउट ओनली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज ग्रुप। कितनों के पास आपके पास इन्फोसिस है, फ़िलहाल वो ऑलरेडी 1670 रुपये का है, पर कितनों के पास इन्फोसिस है? वो पक्का 2000 हो जाएगा 1.5-2 साल में, राइट। बट आई एम श्योर पीपल लिसनिंग टू दिस विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ स्टेबल गुड स्टॉक। हाउ मेनी ऑफ यू है वो ONGC? नहीं होगा। तो बस वहीं पर हम समझ लीजिए मार खा रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से आप लोग स्टॉक ढूंढ के लाते हो। विप्रो फॉर दैट मैटर, कितनों के पास विप्रो है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, मैं सिर्फ टॉप लार्ज कैप्स की बात कर रहा हूँ। हिंडाल्को इंडस्ट्री, स्टील की बहुत शानदार बहुत बड़ी कंपनी। हाउ मेनी ऑफ अस हैव हिंडाल्को? तो ये सब देखिए और फिर स्टॉक मार्केट को गालियाँ दीजिए कि आपने छांट के कौन से शेयर पकड़ रखे हैं और इसलिए उन शेयर्स में कोई पर्टिकुलर ग्रोथ नहीं हो रही है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल फॉर दैट मैटर, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, हाउ मेनी ऑफ अस हैव? ओके, तो ये शेयर गिरे या पिटे तो आप मेरे को बताइए। अब जिनसे मैं बात करता हूँ ना, पता नहीं कहाँ से मतलब छांट के ढूंढ रखे होते हैं और फिर कहते हैं जी मर गए हम तो ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट्स आर स्टेबल, बट आप ही छांट के स्टॉक ढूंढ रहे हो। मैं स्मॉल कैप मिड कैप के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट कोई मिड कैप कोई स्मॉल कैप अगर 40-50 का PE कमांड कर रहा है ना, तो कोई शेयर को चला रहा है, तो वो आप ही किस्मत होगी, वो 50 से 70 PE भी हो जाएगा, और आपकी किस्मत ख़राब होगी तो वो गिर के आधा भी रह जाएगा। क्योंकि उसमें ऐसा क्या है कि वो मतलब इतना PE कमांड कर रहा है, इतना वैल्यूएशन मार्केट में कमांड कर रहा है, ये बताइए। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।